हेलो बच्चों। यहां लिखा है कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर सम टाइम एंड देन रिटार्ड्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कम्स टू रेस्ट। क्लियर है? द मोशन इज फॉर 6 सेकेंड। क्लियर है? मतलब टोटल टाइम ऑफ मोशन 6 सेकेंड। तो बेटा देखो ध्यान से, एक चीज समझिएगा आप लोग, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया है 2 और रिटार्डेशन दिया है 4, मतलब रिटार्डेशन डबल हो गया, तो टाइम ऑफ एक्सेलरेशन यदि ए होगा और टाइम ऑफ रिटार्डेशन यदि आर होगा, तो अगर रिटार्डेशन डबल है, समझना रिटार्डेशन डबल है तो टाइम आधा हो जाएगा। मतलब यहां से अगर हम लोग लिखते हैं कि टी ए प्लस टी आर, तो ये 6 होगा क्योंकि टोटल टाइम ऑफ मोशन 6 सेकंड दिया है। लेकिन जो रिटार्डेशन जो एक्सेलरेशन का टाइम होगा, उल्टा रिलेशन होता है टाइम में। अगर आपने रिटार्डेशन को डबल किया तो रुकने का टाइम आधा, और अगर आपने रिटार्डेशन को हाफ कर दिया तो रुकने का टाइम डबल हो जाएगा। क्लियर हो रही होगी बात ये? तो यहां से हम लोग लिख सकते थे कि टाइम ऑफ एक्सेलरेशन तो टी ए ही था, लेकिन रिटार्डेशन का टाइम हो जाएगा टी ए बाई टू इज इक्वल्स टू 6। तो यहां से अगर हम लोग लिखेंगे तो इट इज 3 TA इज इक्वल्स टू 12। तो टाइम ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा हम लोगों के पास 4 सेकेंड, और टाइम ऑफ रिटार्डेशन जो हम लोगों के पास आ रहा था, टाइम ऑफ रिटार्डेशन, ये आपके पास आ जाएगा 2 सेकेंड। तो चलो जरा हम लोग एक बार यहाँ पे फट से तुरंत इसका ग्राफ बना लेते हैं छोटा सा एक। ये टाइम दिया है, यहाँ कहीं पे वेलोसिटी दी गई है। क्लियर? तो एक्सेलरेशन का टाइम है 4 सेकेंड्स, ये आ गया 4 सेकेंड्स। और रिटार्डेशन का टाइम था 2 सेकेंड, और यहाँ कहीं पे 6 सेकेंड पे आकर के ये स्टॉप हो गया। ये जो हम लोगों के पास होगा ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के नाम पे लिखोगे u प्लस ए टी। ए बराबर था 2 और टाइम ऑफ एक्सेलरेशन था 4, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोगों के पास आ गया 8। मैं यहाँ पे यूनिट्स लिख देता हूं, इट इज इन मीटर पर सेकेंड एंड दिस वन इन सेकेंड। क्लियर है? तो जैसे बोला गया मैक्सिमम स्पीड इज 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये बात सही हो गई। क्लियर है? मैक्सिमम स्पीड दूसरा वाला गलत हो गया। टोटल डिस्टेंस कवर, तो ये हम लोगों को पता है कि एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स चेंज इन पोजीशन, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। इसका अगर हम एरिया फाइंड करें पूरा, तो ये आएगा 1/2, बेस इज 6 एंड हाइट इज 8। क्लियर है? तो ये हम लोगों के पास यहां से मिलता है 24 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 24 मीटर, जो कि हमको यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन में दिया है। क्लियर? सो इस फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।